हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोबारा करने जा रहे हैं। हमने पहले भी टेंसेस पर वीडियो बनाई थी 5, 6 और 7 जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। तो मैं आज इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो जैसे हम बातचीत में भाषा में बात करते हैं तो हमने आपको अपनी आदत बतानी है। मैं रोज़ चाय पीता हूँ, मैं रोज़ इतने बजे उठता हूँ, मैं रोज़ इतने बजे पढ़ता हूँ। तुम क्या करते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम कब सोते हो। तो ऐसी बोलचाल की भाषा में इस टेंस का बहुत प्रयोग होता है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि इसकी हिंदी में पहचान कैसे होती है। तो हिंदी में किसी भी इस टेंस के अंत में जब ता है, ती है लग जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता है, तुम सुबह कितने बजे उठते हो। तो ये वाले ते हो, ता है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही प्रश्न होते हैं। तो इसका क्या होता है कि मैं एक सेंटेंस पहले सिंपल सा लिखता हूँ कि मैं रोज सैर को जाता हूँ, जो सैर के लिए जाता हूँ। सिंपल है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट लिया जाता है। सब्जेक्ट का होता है जो क्रिया को करने वाला, जैसे मैं होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या इसके साथ एस या ई एस लगेगा जहाँ जाता हूँ। फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद जो कोई हो फ्रेज या कुछ ऐसा हो तो फिर जैसे आई, ठीक है। वर्ब कौन सी होगी, बाहर जाता हूँ यानी गो आउट फॉर ए वॉक। जी हो गए एवरीडे है तो उसके पीछे एवरीडे लगा दो। तो जैसे ऐसी आदतें होती हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कही जाती हैं। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके एस एस किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ और सिंगुलर के साथ। एक वचन जितने भी होते हैं, इट होता है जब कोई नाम एक होता है उसके साथ ये लगती है। जब अब रहा इसके पास इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव बनते हैं, इसमें इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, डू या डज बाहर निकल जाता है, डू या डज बाहर निकल जाता है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फिर एंड में इंटेरोगेशन लगता है। ये तो हो गया इंटेरोगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा, सब्जेक्ट फिर डू या डज नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर डेसिमल। तो यानी डू डज नॉट या डू डज बाहर। तो इनका प्रयोग करके ऐसे फिक्रेमंद हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, ये इंटेरोगेटिव है, परंतु इसमें जो एक प्रश्न वर्ड है कब, वो आ गया, वो हम पहले लगा देंगे। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। व्हेन हो गया। तुम कब, तुम की यू है तो डू लगेगा बाहर, इंटेरोगेटिव है ना। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है तो क्या बनेगा, ही। नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डू नॉट या डज नॉट, ही के साथ ऐसी है ऐसा लगता है तो डज नॉट होगा। ही डज नॉट। पीने की अंग्रेजी यहाँ पे हम टेक यूज करते हैं, टेक टी, ये बिना इंटेरोगेटिव भी हो गया। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, सिंपल सवाल हम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हु है, कौन। तो कौन ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट की जगह ही यूज होता है, हु। ये सब्जेक्ट भी हो गया, क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, कोई इसमें डू डज बाहर नहीं जाता, ये एक स्पेशल है। हु टीचेज, टीच है ना पहले फॉर्म पढ़ाना,
तो इसके साथ एस लगेगा। हु टीचर्स यू, आपको पढ़ाता है इंग्लिश। ठीक है। तुम शोर क्यों मचाते हो? क्यों, क्यों का कौन सा बनेगा? वाई, वाई डू, क्योंकि तुम हो तो यू के साथ डू। मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट के ऐसे ही फिक्रे होते हैं। जैसे हम कई बार पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो उसका अर्थ क्या है? तो आप कैसा करते हो, हाउ डू यू डू। हाउ कैसे, डू उसका क्वेश्चन हो गया, बाहर निकले वाला यू डू, यानी आपका जीवन कैसे चल रहा है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, हाउ डू यू डू। तो ऐसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक और इसमें और बात होती है, आदतें बताने के लिए या वैसे बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग तो होता ही है। कब, जब कई बार ये फ्यूचर डेफिनेट के साथ मिक्स होके भी आ जाता है, वो कंडीशनल हो जाता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इसमें ता तो नहीं है। तो इसमें जो पहला कंडीशन वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट होता है। इफ यू वर्क हार्ड, यहां भी प्रेजेंट डेफिनेट ही चलता है, ये याद रखना। ये फ्यूचर का होता है, यू विल पास। हमें बोलने में अगर तुम मेहनत करोगे आता है, परंतु दोनों फ्यूचर नहीं चलते। जो मेन होता है इसमें, तुम पास हो जाओगे, ये मेन पार्ट है इसका, जो जिसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं, वो विल शैल में होगा, ये प्रेजेंट डेफिनेट होगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट की ऐसे बहुत यूज होती है। तो फिर अगर आप इसको समझोगे तो इसका वॉइस कैसे चेंज किया जाता है, इसको नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो भी इसी में हम सीख सकते हैं। जैसे ये देखो, ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है। ठीक है। तो टेल का हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही, क्योंकि ही के साथ अब डज नॉट लगना चाहिए। डू नॉट क्योंकि ऐसे लगा तो डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट टेल ए लाई। ठीक है। अगर ये बोले इसका इंटेरोगेटर बनाना हो तो डज बाहर चला जाएगा, डज ही टेल ए लाई। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। तो बस इतना ही, इसको थोड़ा सम अप कर लें। हिंदी में तो इसकी पहचान होती है, अंत में ता है, ती है, आदि लगता है। तो इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस यूज़ होता है। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटर में डू डज बाहर चले जाता है। अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो वो आगे लग जाते हैं। तो बस इसको इतना ही याद रखना है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर 5, 6 और 7 टेंथ के बारे में वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बाय।